जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2024 को लेकर के। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। बार बार आपके सीएचएसएल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है साथियों, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो आने वाले सीएचएसएल एग्ज़ाम में आपके ज़रूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं साथियों। तो वीडियो को पूरा अंत तक आपको ज़रूर देखना है। चैनल पर यदि साथियों आप यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथियों, इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए साथियों। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है साथियों। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि प्रसिद्ध नवक्लेश्वर जो उत्सव है इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो प्रसिद्ध नवक्लेश्वर जो वो उत्सव है साथियों, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है साथियों ओडिशा राज्य में। किस में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में आपका मनाया जाता है। तो साथियों ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी ने ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा है साथियों। सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वो है आपका राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? राजस्थान। लेकिन आपसे पूछा है सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा जो राज्य है वो है आपका गोवा। कौन सा है साथियों? गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो साथियों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों? ये है आपका गोवा राज्य। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है। जल्दी से आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए साथियों कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का जो कार्यकाल है ये आपके कितने वर्ष का होता है। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो ये होता है साथियों 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? आपके 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल साथियों। तो ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, रियाद किस देश की राजधानी है साथियों। जो रियाद है आपकी, ये आपके किस देश की राजधानी है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो ये आपके सऊदी अरब की राजधानी है साथियों। कहाँ की है? सऊदी अरब की राजधानी है आपकी रियाद। तो साथियों ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। साइमन कमीशन जो है साथियों ये किस वर्ष भारत आया था। तो साइमन कमीशन की बात करें साथियों तो ये आया था 1928 को। कब आया था? 1928 को आया था आपके भारत में। याद रखना साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। तो 1928 में आया था आपका साइमन कमीशन। तो साथियों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नागार्जुन जो सागर बांध है ये आपके किस नदी पर बना हुआ है। तो साथियों ये आपके कावेरी नदी पर, सॉरी ये नागार्जुन सागर जो बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है साथियों। तो नागार्जुन सागर जो बांध है ये आपके कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर साथियों? कृष्णा नदी पर आपका बना हुआ है। याद रखना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध जो है साथियों ये आपके कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है 14 सितंबर को। कितने तारीख को?
14 सितंबर को आपका मनाया जाता है हिंदी दिवस। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो आपके जरूर आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है साथियों। तो याद रखना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है साथियों। तो सार्क का सदस्य कौन सा देश इनमें से नहीं है, ये आपसे पूछा है साथियों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो आपका जो म्यांमार देश है साथियों, ये आपके सार्क देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है साथियों, म्यांमार। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, किस रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है साथियों। तो कौन से रेलवे स्टेशन का जो नाम है ये आदिवासी रानी कमलापति के नाम से रखा गया है। तो ये रखा गया है दोस्तों आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन। किसका, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है साथियों। जल्दी से आप आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है साथियों लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में आपका स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था। तो साथियों बक्सर का युद्ध हुआ था आपके 1764 ईस्वी में। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था आपके बक्सर का युद्ध साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संवाद कॉमेडी के संस्थापक कौन थे साथियों। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। संवाद कॉमेडी के संस्थापक कौन थे। तो वो थे आपके साथियों राजा राम मोहन राय। कौन थे साथियों, राजा राम मोहन राय थे आपके संवाद कॉमेडी के संस्थापक। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि है वो किसने दी थी साथियों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि है वो किसने दी थी। तो नेताजी की उपाधि जो है वो दी थी साथियों आपके ओडोल्फ हिटलर ने। किसने दी थी साथियों, ओडोल्फ हिटलर ने दी थी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था साथियों। कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था आपके 1907 में। कब हुआ था साथियों, 1907 ईस्वी में हुआ था आपके कांग्रेस का प्रथम विभाजन। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन आपसे पूछ ले तो साथियों 1907 में आपके हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। 7 टापुओं का जो नगर है ये किसे कहा जाता है। तो ये आपके कहा जाता है साथियों मुंबई को। किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है साथियों। जल्दी से आप आंसर दीजिए। अंध जो महाद्वीप है ये आपके किसे कहा जाता है। तो साथियों ये आपके कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। किसको, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है अंध महाद्वीप। तो साथियों ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए साथियों, जापान की मुद्रा का क्या नाम है साथियों। जापान की जो मुद्रा है आपकी उसका क्या नाम है ये आपसे पूछा है। तो जापान की मुद्रा सभी को पता है साथियों, येन है। क्या है साथियों, येन है आपके जापान की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है साथियों। साथियों जल्दी से आंसर दीजिए। लिपुलेख जो दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है आपसे ये पूछा है। तो ये आपका स्थित है साथियों उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तेल निगम की स्थापना कब हुई थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आंसर दीजिए साथियों। भारतीय तेल निगम की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो ये आपके हुई थी 1964 में। कब हुई थी साथियों, 1964 ईस्वी में हुई थी आपके भारतीय तेल निगम की स्थापना। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, महालनोबिस समिति का जो संबंध है वो किससे है साथियों।
तो साथियों जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। महालनोबिस जो समिति है उसका जो संबंध है वो किससे है? तो उनका संबंध है राष्ट्रीय आय से। किससे साथियों? राष्ट्रीय आय से है उनका संबंध। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो शुरुआत है यह आपके कब हुई थी साथियों? आंसर दीजिए। कब हुई थी साथियों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत? तो ये आपकी हुई थी 9 मई 2015 को। कब हुई थी साथियों? 9 मई 2015 को हुई थी आपके प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जो शुरुआत है साथियों ये आपके हुई थी 1997 ईस्वी में। कब हुई थी साथियों? 1997 ईस्वी में आपके हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो महाराष्ट्र की यहाँ पर बात कर रहा है। महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीटें हैं साथियों ये आपकी है 48। कितनी है साथियों? 48 है। याद रखना ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है। ये किस आर्टिकल में वर्णित है साथियों कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो यह बताया गया है साथियों आर्टिकल 153 में। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का क्या होना चाहिए? एक राज्यपाल होना चाहिए साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट सवाल देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 25, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये किस अनुच्छेद में है साथियों? तो ये आपके है साथियों आर्टिकल 280 में। किस में है साथियों? आर्टिकल 280 में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और लास्ट 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।